हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं मेटा एनालिसिस में। और मेटा एनालिसिस में एक कॉमन प्रॉब्लम हमारे पास आती है कि बहुत बार हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट या जो इफ़ेक्ट साइज जिस पे हम काम कर रहे हैं वो अवेलेबल नहीं होता है। ऐसा एक पेपर है ऑन द यूज ऑफ बीटा कोफिशिएंट इन मेटा एनालिसिस। 2005 का पेपर है ये, जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी में, रिटन बाय पीटरसन एंड ब्राउन। सो मेरे फ्रेंड डॉक्टर राजेश हैदराबाद से, उन्होंने बताया कि आप ये पेपर एक बारी पढ़ें और इसमें एक बहुत अच्छा मेथड दिया है बीटा कोफिशिएंट को आर में कन्वर्ट करने का। तो ये अवेलेबल है रिसर्च गेट के ऊपर, आप डाउनलोड कर लीजिए। पेपर में जो ऑथर्स हैं डॉक्टर पीटरसन और डॉक्टर ब्राउन, इन्होंने लिखा है कि बेसिकली जब आप इफ़ेक्ट साइज को ऐसे छोड़ देते हैं, नहीं यूज़ करते, तो उसमें दो तीन प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि इस तरह के यूज़ करने से आप बहुत सारी एसेंशियल स्टडीज़ को आप छोड़ रहे हैं जो कि आपको लेनी चाहिए थी। तो इफेक्ट साइज का जो रियल मीनिंग है वो काफ़ी वेग हो जाता है। सेकंड, इससे सैम्पलिंग एरर बढ़ जाता है, जिससे जो मेटा एनालिसिस के एस्टिमेट्स के प्रिसीजन है वो कम हो जाते हैं। और थर्ड, इससे जो आपका जो रिप्रेजेंटेशन है यूनिवर्स का वो भी कम हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आती क्यों है, क्यों छोड़ देते हैं हम इफेक्ट साइज को? दो तीन कारण से। पहला कारण तो इसका ये है, मतलब इनको ये बोल रहे हैं मिसिंग कब हो जाती है। पहला तो ये है कि रिसर्चर ने एफर्ट्स पूरे ना किए हों, मतलब ढूंढा ही नहीं, बहुत लिमिटेड डाटा पे काम किया। तो इसका तो सॉल्यूशन यही है कि आप एसएलआर करें, डिटेल में करें, अच्छे ऐसा हो सकता है कि आपके पास सारे अवेलेबल ना हो जर्नल्स, तो टीम में काम करें, ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करें जिनके पास ये अवेलेबल है। दूसरा इसका रीज़न ये होता है कि रिपोर्टर जो लिटरेचर है उसके अंदर रिपोर्ट ही नहीं किया गया है वो। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप उनसे कांटेक्ट करें पर्सनली, जो भी ऑथर्स हैं जो उस फील्ड में काम करते हैं, उनसे पूछें कि कोई अनपब्लिश्ड वर्क हो या रिजेक्टेड वर्क हो, उसको लें। और दूसरा, इसमें फाइल ड्राइव प्रॉब्लम होती है। हम ये देखते हैं कि कितनी स्टडीज़ इंक्लूड करें ताकि हमारा इफेक्ट साइज जीरो हो जाए। तो ये इसका एक तरीका भी है। और तीसरा तरीका है कि बाकी तो ठीक है सारा, लेकिन लोगों ने जो रेलिवेंट है इफेक्ट साइज वो नहीं दिया। जैसे मैं आर के ऊपर काम कर रहा हूँ तो लोगों ने आर नहीं दिया, टी दिया हुआ है या बीटा दिया हुआ है। तो अब इसके हमने पहले एक बार बात की थी कि मेटा एसेंशियल के अंदर बहुत सारे तरीके दिए हैं, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका जो इस पेपर में गिवन है वो बाकियों से थोड़ा सा हटके है। तो अगर वो नहीं दिया है, आपके पास आर नहीं अवेलेबल है, तो उसको कैसे यूज़ करें? तो एक तो तरीका है कि हम उनको जीरो मान लें, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि जो स्टडीज़ अवेलेबल हैं उनका आर ले लें, उनका एवरेज निकाल लें और मान लें कि बाकी जो बच गए उनका भी सेम होगा। या रिग्रेशन बेस्ड मेथड भी हैं। तो एक फोर्थ मेथड यहाँ सजेस्ट किया गया है इसमें। पहले वो मेथड पे आए उससे पहले देखते हैं काम कैसे किया ऑथर्स ने। तो इन्होंने कहा कि हमने 10 जर्नल्स लिए हैं और 25 और जर्नल लिए हैं, उनके तकरीबन 25-26 साल के अलग अलग फील्ड के जर्नल लिए, और ऐसे लिए जिसमें बीटा भी गिवन है, आर भी गिवन है, और बीटा और आर लेके उसको प्लॉट कर दिया इन्होंने। तो ये है बीटा कोफिशिएंट, ये है आर कोफिशिएंट। ऐसे पेपर जिसमें बीटा भी गिवन है, आर भी गिवन है, तो ये प्लॉट कर दिया और इसके ऊपर इन्होंने रिग्रेशन लगा दिया। तो रिग्रेशन लगाने से इनके पास एक ये आया है, R इज इक्वल टू 0.98 बीटा प्लस 0.05 इंटू लैम्डा। लैम्डा क्या है? अगर ये बीटा हमारा पॉजिटिव है, अगर इसके ये कैटेगोरिकल है, मतलब ये डमी वेरिएबल टाइप है, 0 और 1 है इसका। अगर हमारा बीटा नेगेटिव है तब तो ये कुछ नहीं है, लैम्डा 0 है, ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो इसमें 0.05 और ऐड हो जाएगा, यानी लैम्डा की वैल्यू 1 है। अगर हमारा बीटा पॉजिटिव है तो इसकी लैम्डा की वैल्यू है 1, और अगर हमारा बीटा नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू है 0। तो पहले इन्होंने इसको लेके जो रिग्रेशन इक्वेशन से काम किया, फिर इन्होंने कहा हमने और वैल्यूज़ ली, उसके ऊपर इम्प्यूटेड डाटा के ऊपर काम किया, कुछ अपना डाटा जनरेट करके काम किया, और फिर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई इन्होंने किया है, अब इसके अंदर एक नीटा और जोड़ दिया। तो नीटा क्या किया, इन्होंने कहा कि एक इशू आएगा मल्टीकोलिनियरिटी का। जैसे जैसे मल्टीकोलिनियरिटी बढ़ती जाएगी तो आर में गड़बड़ आ जाएगी, बीटा और आर की वैल्यू उतनी दूर होती चली जाएंगी। तो यहाँ इन्होंने कहा कि नीटा को 0 ले लें। अगर आपका एवरेज इंटरकोरिलेशन, जो भी जितने भी आपके प्रिडिक्टर हैं, अगर गिवन हो 0.17 या इससे छोटा हो तो नीटा 0 है, अदरवाइज नीटा 1 है।
तो ये इक्वेशन दे दी 0.99 बीटा प्लस 0.4 लैम्डा, ये भी कोडेड है, ये भी कोडेड का मतलब 1 या 0 है, इसकी वैल्यू भी 1 या 0 है। फिर चेक किया और फिर इन्होंने कहा कि ये इसको क्योंकि 0.99 है तो ऑलमोस्ट इसको इन्होंने 0.99 को 1 ही कर दिया और 0.05 लैम्डा। तो इन्होंने कहा ये फाइनल हमारा कंक्लूजन निकला है कि जब भी आपके पास बीटा गिवन हो तो बीटा प्लस 0.05 इंटू लैम्डा। अगर बीटा नेगेटिव है तो आप इसको इक्वल ले लीजिए और अगर बीटा पॉजिटिव है तो इसमें 1 हो जाएगा लैम्डा, 0.05 ऐड कर दीजिए और इस आर को आप यूज़ कर लीजिए। तो ये काफ़ी नोवल मेथड है, इनोवेटिव मेथड है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर पब्लिश है, आप इसका रेफरेंस देके यू कैन गो अहेड विद दैट। सो होप इट हेल्प्स। लेट्स स्टॉप। थैंक यू।